किताब व सुन्नत की रोशनी में जो हमने दीन पढ़ा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। भैंस जिसको अरबी में जमूस कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यह हिजाज़ मुक़द्दस में नहीं पाई जाती थी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, किताब ये भैंस नहीं थी तो ये इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और ये जो तुम्हारा मफरूजा है ना कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो करना ठीक नहीं है, तो ये तुम्हारा मफरूजा भी गलत है। ऐसे तो मैं ऐसे हजार काम तुम्हें गिनवा दूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और आज उम्मत में पाए जाते हैं। मुफ्ती साहब, एक अच्छी बिदअत भी होती है, जब बिदअत ज़लाला होती है ना तो बिदअत हसना भी होती है, एक अच्छी बिदअत भी होती है। जैसे पहले लोग जो है लाउड स्पीकर में अजान नहीं देते थे, लेकिन आज आबादी ज्यादा होने की वजह से आज उलमा इकराम ने ये फतवा दे दिया कि लाउड स्पीकर में अजान जो है ना वो जायज है। इसी तरह उम्मत में हजारों ऐसे काम पाए जाते हैं जो वक्त की नजाकत के साथ साथ उम्मत पर जो उलमा है ना वो लागू करते रहते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रसूलुल्लाह के दौर में वो नहीं था, आज हम करेंगे तो किया तो वो बिदअत ज़लाला या हराम है। रही बात भैंस की कुर्बानी या कुर्बानी में हिस्सा डालने की, फिक़ह हनफी में भैंस को गाय की जिन्स और नौ करार दिया गया है और इसकी कुर्बानी को बिल्कुल जायज करार दिया गया है। यह हवाला जात भी जो फिक़ह हनफी के ना वो साथ चल रहे हैं। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा क्या भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्से हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, बल्कि मुझे इसमें जो इख्तिलाफ है ना मुझे उसका कोई पता नहीं। और इमाम अहमद बिन हंबल को इस इख्तिलाफ का तो पता ना चला, बदबख्त मलऊन तुझे 1400 साल के बाद आज पता चल गया इस बात का, जिस चीज का इमाम अहमद बिन हंबल को पता नहीं चला। और तुझ जैसे टिच्चे को किसने इख्तियार दिया है कि वो हलाल को हराम करे। और तुम्हारा अपना अब्बू नजीर अहमद देलवी फतावा नजीरिया में लिखता है कि भैंस और गाय एक ही जिन्स हैं। यह हवाला इसका भी साथ साथ चल रहा है।